गाइस अगर तुम लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते हो, सो देयर आर टू वेक्टर्स, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो मैं काम करता हूँ, पहला वेक्टर लिख लेता हूँ मैं, दैट इज ए वेक्टर, द वैल्यू इज आई एम गोइंग टू गेट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। और दूसरा वेक्टर है मेरा b वेक्टर, सो मैं b वेक्टर का वैल्यू दैट इज -4i कैप माइनस 6j कैप माइनस लैम्बडा k कैप। ठीक है, तो आगे हमारा सवाल दिया है यहाँ पर, देखो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन यू कैन सी हियर आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो हमें ढूंढना है किसका वैल्यू है, लैम्बडा का वैल्यू ढूंढना है। तो एक काम करते हैं गाइस, इसको हम लोग दो वेक्टर को ऐसा कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, तो हाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर इट। सो दैट इज द मेन थिंग ऑफ कंसिडरेशन। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम कंसिडर a1i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और साइमल्टेनियसली इसको भी ऐसे करो a2i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। सो गाइस नथिंग आई हैव डन, ये जो वैल्यूज है उसकी वैल्यूज को, ये वैल्यू देखो i कैप j कैप तो वैसे ही कांस्टेंट है, और जस्ट ये a2 ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है। तो गाइस जब पैरेलल रहेगा हम लोग इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस, देखो ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, है कि नहीं। सो a1 हमारा a1 अभी इधर क्या है, 2 है, देखो ना क्वेश्चन में, देखो a1 2, सो मैंने डाला 2। इफ यू सी a2 क्या है, देखो a2 i कैप उधर ही है, तो a2 की वैल्यू क्या है -4, b1 देखो कितना है 3, b2 कितना है गाइस, देखो -6 इज इक्वल टू c1 देखो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं दे तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं 1, और देखो c2 यहाँ पर क्या है मेरा माइनस लैम्बडा, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस लैम्बडा। गाइस अभी तुम लोग इसमें से कोई भी एक वैल्यू को ले लो और तुम लोग सॉल्व करो। तो आई एम गोइंग टू टेक इज 3 अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस लैम्बडा। सो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 3 2 6, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लैम्बडा इधर जाएगा तो ये बनेगा लैम्बडा, और ये 2 1 2, तो मुझे लैम्बडा का वैल्यू मिल गया गाइस, लैम्बडा आई गॉट इज 2। इवन इफ यू सॉल्व दिस विद दिस वैल्यू ऑल्सो, देखो इसी ए वैल्यू को भी साथ तुम लोग सॉल्व करें तो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू इज लैम्बडा 2 ओनली। देखो गाइस बहुत सिंपल है, तो एक काम करते हैं हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं, इफ यू वांट टू सी इट कि कैसा सिंपल है क्या, तो चलो हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 अपॉन -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस लैम्बडा। ऑब्वियसली हमने कोई भी एक ही वैल्यू सोचते थे, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 2 4, ये हमारा 2 है, देयरफॉर लैम्बडा क्रॉस हो जाएगा, तो लैम्बडा और ये 2 इधर क्रॉस होएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 2। सो गाइस हमारे ऑप्शन में हमें देखना है कि लैम्बडा का वैल्यू है यस, सो वी हैव वैल्यू फॉर लैम्बडा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यूनिट वेक्टर इस परपेंडिकुलर, ओके, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो पहली बात हमें वो फॉर्मूला देखना चाहिए जहां पर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है। सो लेट्स सी द फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला इज दैट इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, और उसके साथ यूनिट वेक्टर है कि नहीं। सो हमें अभी क्या क्या करना है, देखो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इज a क्रॉस b, हम लोग को फर्स्ट ये ढूंढना पड़ेगा a क्रॉस b, है कि नहीं। देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन और इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए एंड देन वी आर गोइंग टू गेट यूनिट वेक्टर। सो गाइस एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर तो हमने एक चीज ध्यान दिया, प्लस हर ऑप्शन में प्लस माइनस है, तो हम लोग एक काम करते हैं यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकाल। सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू प्लस और माइनस, मतलब हम लोग को ढूंढना है यूनिट वेक्टर, तो हम लोग ने यूनिट वेक्टर को रखा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मैंने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ये नीचे जाएगा, है कि नहीं, तो ये बनेगा अपॉन मॉड ऑफ मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, समझा ना, मैंने इसको क्या किया, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओके। जस्ट मैंने नॉर्मल, देखो ये यूनिट वेक्टर है, इसको मैंने सिर्फ इधर रखा है, और इज इक्वल टू साइन, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था ये हमारे पास, ये बाकी के सारी वैल्यूज क्या आ गए, नीचे आ गए। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। सो आई वांट यू टू बी ऑन द स्क्रीन,
हम लोग एक काम करते हैं गाइस, पहला सीधा काम करते हैं, सॉल्व करते हैं पहला। देखो अभी हमारा एक रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं। हमने को पहला रिक्वायरमेंट्स है कि हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ढूंढना है, राइट। तो हम लोग पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ढूंढते है कि नहीं, पहला हमारा इंक्वायरी ये खत्म करते हैं। सो गाइस हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स टू आई जे के, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा वैल्यूज क्या है। तो ए की वैल्यू है देखो आई प्लस, देखो यहाँ पर तो हम लोग देखो 3i प्लस जे, तो यहाँ पर 3 आएगा, जे की जगह पे 1 आएगा और के की वैल्यू नहीं है 0। एंड नाउ इफ यू कम टू बी, बी की वैल्यू, बी में क्या आएगा 2, जे की वैल्यू क्या है -1 और के की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। सो अभी हम लोग एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व थ्रू डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। हमें सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट्स के साथ, दैट्स इट। सबसे इजी मेथड है, डिटर्मिनेंट्स के साथ सॉल्व करो, यू गेट द वैल्यूज। तो थोड़ा मैं इस तरफ सॉल्व करता हूँ। तो गाइस बहुत सिंपल है, आई कैप इज इक्वल टू, हम लोग ये वाला पार्ट नहीं देखेंगे, हम लोग इधर, तो 1 इंटू -5 इज -5 माइनस, गाइस 1 इंटू 0 इज 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। अगला साइन क्या आएगा प्लस, अभी हम लोग जे कैप निकालेंगे, सो जे वाला पार्ट नहीं देखेंगे, हम ये और ये पार्ट देखेंगे। 3 5 15, सो -15 और 2 0 0, तो 0। अब गाइस अगला चीज है हमें ध्यान देना है कि ओके सॉरी, वन मोर थिंग, यहाँ का जो साइन है वो माइनस आएगा, 3 5 15 या -15 और ये राइट, ओके। एंड देन आएगा वापस साइन प्लस, क्योंकि पहला प्लस फिर माइनस फिर वापस प्लस। एंड नेक्स्ट इज के कैप, सो के कैप हमें ढूंढना है, तो 3 1 3 -3, बीच का साइन है -2 1 2, है कि नहीं। सो गाइस लेट्स सॉल्व दिस। सो आई, ये क्या हो जाएगा -5 आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, गाइस -15 -0 इज आई एम गोइंग टू गेट इज -15 प्लस के कैप, अभी यहाँ पर देखो -3 -2 इज आई एम गोइंग टू गेट इज -5। सो अभी मेरा वैल्यू हो जाएगा -5 आई कैप माइनस माइनस क्या आएगा +15 जे कैप -5 के कैप, ठीक है। तो मुझे आंसर ये तो मिल गया। अब हम लोग गाइस हमारा ये पार्ट हो चुका है। नाउ आई हैव टू फाइंड दिस मैग्नीट्यूड, ओके। सो लेट्स सी, मैग्नीट्यूड हम लोग ढूंढते हैं, हम लोग यहाँ पर ही ढूंढते हैं। तो एक नो नो नो, आई जस्ट गेट द स्पेस, बिकॉज नहीं तो फिर तुम लोगों को लगेगा क्या इतना कंजूस ये, ओके। सो मॉड ऑफ ए, व्हाट विल द मॉड ऑफ ए का वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा ए का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखो ए का वैल्यू है 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, यानी कि आई एम गोइंग टू गेट हियर इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड गाइस 3 का स्क्वायर है 9, 9 प्लस 1 इज आई गॉट इज √10, तो हमें वो एक मिल गया। अभी है मुझे बी ढूंढना है, सो इसकी मैग्नीट्यूड हम किस में से देखेंगे, लेट्स सी द मैग्नीट्यूड। वापस हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं गाइस, देखो 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर, तो 5 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 4 इज 30। तो गाइस हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड लिखते हूँ यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, माइनस है इसके लिए -1 स्क्वायर लिखा, बट 1 स्क्वायर इज दैट ओनली, एंड -5 था बी की वैल्यू, तो इसके लिए मैंने लिखा, बट गाइस जैसे ये स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, ये प्लस हो गया, 25 प्लस 1 स्क्वायर माइनस हट जाएगा, 1 बनेगा, 25 प्लस 1 26 और ये 4, तो गाइस ये बन गया √30। सो अभी हम लोग को आगे देखना है गाइस, आगे हमें देखना पड़ेगा। अब गाइस हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल गया, मॉड ऑफ ए एंड बी मिल गया। नाउ इट्स लेफ्ट इज साइन थीटा, वी हैवंट गॉट द वैल्यू फॉर साइन थीटा येट। तो गाइस साइन थीटा की जो वैल्यू है, आई विल जस्ट सॉल्व इट हियर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। गाइस अभी हमारे साइन थीटा का जो वैल्यू है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गाइस अब ये कैसा है, देखो तुमने मालूम है हमारे पास आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं। सो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग कॉस थीटा को कैसे ढूंढे, तो मालूम है एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पर हम लोग को cos थीटा का वैल्यू मिलेगा, दैट इज वी नो दिस, दैट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a
मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और कोई ऑप्शन ही नहीं था तो हमें अभी कॉस थीटा ढूंढना था। सो गाइस कॉस थीटा मैंने क्या किया, अब कॉस थीटा को इधर रखा और इन दोनों वैल्यू को नीचे लिया, तो क्या बनेगा लिखा है दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। गाइस अभी देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मतलब, हम लोग के अभी देखो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर ध्यान दो। हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज वी नो दैट आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज 1, सो 3 2 6, मुझे यहाँ पर मिलेगा 6 और साइन आएगा प्लस माइनस, सो माई साइन इज माइनस। वो जे वेक्टर 1 इंटू 1 इज 1, तो 6 माइनस 1 5। गाइस बिकॉज हमें मालूम है आई जे के 1 है और आई जे के आई क्या है 0 है डॉट वेक्टर में, यू नो दैट। सो गाइस आई एम गोइंग टू गेट अ 5 अपॉन, और इसका जो मैग्नीट्यूड है हमें ऑलरेडी मिल चुका है गाइस, सो दैट इज व्हाट, ए का मैग्नीट्यूड है √10 और बी का मैग्नीट्यूड है √30, सो इट इज लाइक वेरी इजी टू सॉल्व। सो √10 क्रॉस √30, अगर हम लोग इसको हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो गाइस ये 300 हो जाएगा। सो 5 अपॉन रूट ऑफ 300 एंड दैट इज नथिंग गाइस, हम लोग को कितना मिलेगा 5 अपॉन, ये रूट इज ये 300 को मैं रब कर रहा हूँ गाइस एंड आई राइट इज 100 इंटू 3, ओके 100 इंटू 3, क्योंकि √10 इंटू 30 इज 300, तो 100 का रूट क्या आता है 10, आई एम गोइंग टू गेट इज 10 √3, सो 5 2 10 गाइस, तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन 2 √3। सो मुझे स्पेस की लैग हो रहा है, ओके नो वरीज, इतना बड़ा प्रॉब्लम ही है। सो गाइज द नेक्स्ट थिंग इज हमें साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस, गाइस कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिला है, कॉस थीटा का वैल्यू देखो क्या मिला है 1 अपॉन 2 √3, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है 1 अपॉन 2 √3 द होल स्क्वायर। गाइस मैं रूट का सिंबल भी मैं बड़ा कर देता हूँ बिकॉज ये पूरा इस पे आ जाएगा, ठीक है नो वरीज, लेट्स प्रोसीड, लेट्स सॉल्व फर्दर, हम लोग आगे वाले जगह पे सॉल्व करते हैं गाइस, ठीक है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है मुझे क्या मिला, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट ना, यस इट्स 2 √3 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर जरा स्क्रीन पे ध्यान दो गाइस, ये मिलेगा 1 माइनस 1, 2 का स्क्वायर है 4 और √3 का स्क्वायर है 3, तो 4 3 12, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू हियर, सो ये बनेगा 12 माइनस 1 अपॉन 12, okay, so I'm going to get is 11 upon 12, रूट में ही मुझे मिलेगा 11 अपॉन 12। गाइस इस 12 को मैं फिर से लिख सकता हूँ, मैं फिर से लिखूँ क्या, हाँ तो मैं इसको वापस एक काम करता हूँ 11 अपॉन 2 √3। गाइस ये 2 √3 और ये 12 दोनों सेम है, सो आई एम गोइंग टू गेट इज √11 अपॉन 2 √3। तो अभी हमारे सारे वैल्यूज सेट है, सारे वैल्यू सेट है, साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, अभी हमें वैल्यूज क्या करना है, पुटअप करना है। सो किस में पुटअप करना है, हमारे फॉर्मूला पे पुटअप करना है। सो गाइस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मिल चुका है, दैट इज दिस, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग वैल्यूज पुटअप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूलाज हियर फॉर यू। सो गाइस मेरा जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू प्लस और माइनस मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट, अपॉन mod of b sin theta. So let's proceed, that is unit vector is equal to plus or minus, गाइस हम लोग को a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो वैल्यू क्या मिला मालूम क्या, दैट इज -5i प्लस 15j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर, लेट इट बी दिस इन ब्रैकेट। हमारा जो मॉड की जो वैल्यू है गाइस, व्हाट इज द मॉड वैल्यू वी गॉट इज, मॉड वैल्यू हम लोग को a की जो मिला है दैट इज वाज √10 और b की जो वैल्यू मिला था √30 और साइन थीटा का वैल्यू गाइस यू कैन सी हियर व्हाट वी हैव गॉट हियर इज √11 अपॉन 2 √3। सो लेट्स प्रोसीड सॉल्व दिस फर्दर। सो प्लस और माइनस गाइस इनमें ना 5 कॉमन है, तो मैंने 5 बाहर निकाला, तो ये बनेगा -i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस k वेक्टर। सो ये हो गया हमारा एक पार्ट। गाइस अभी हम लोग जरा इसको ध्यान देते हैं। सो 10 इंटू 30 आई एम गोइंग टू गेट इज √300
इंटू √11/2√3। मैं और एक नो बेटर एक काम करता हूँ, यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, ये √3 को इससे कैंसिल करवाता हूँ गाइस, ये √3 इसे कैंसिल हो जाएगा ना, तो देखो ये √3 इसे कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम गोइंग टू गेट हियर इज √10। सो आई एम गोइंग टू डू वन थिंग इज, यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, ये √3 ये √30 से कैंसिल हो तो मुझे √10 मिलेगा, ये √10 और ये √10, मतलब ये यहाँ पर का ही √10 है, बिकॉज ये √3 को ऑब्वियसली सॉरी या ये √3 को मैंने कैंसिल किया तो √30 को मैंने कैंसिल किया, तो आई एम गोइंग टू गेट इज √10, √10 इंटू 10 इज आई एम गोइंग टू गेट इज 10, ये √3 नहीं है यहाँ पर। ओके सो 2 5 एंड ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो गाइस मेरा ख्याल से हमारा जो फाइनल आंसर यूनिट वेक्टर दैट इज -i प्लस 3j माइनस k अपॉन √11 है शायद से। सो एक बार हम लोग हमारे ऑप्शंस पे ना हम लोग एक बार चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शंस क्या है, दैट इज नॉट द ऑप्शंस गाइस सॉरी। तो हमारे पास हमारा ऑप्शन है जहाँ पर देखो ये ऑप्शन है, नहीं ये ऑप्शन है क्या, नो नॉट दिस इज नॉट द ऑप्शन, मेरे ख्याल से ऑप्शन है ही नहीं। लेट मी चेक, हमारे पास ऑप्शन है, सो दिस इज आई वेक्टर। ओके अब ये लोग ने क्या किया, और एक चीज लोग ने काम किया, मेरे ख्याल से लोग ने क्या किया, कॉमन निकाला, सी वी हैव ऑप्शन हियर, या सो दिस कैन बी आवर ऑप्शन। ओके सो लेट्स सी द ऑप्शन, हमने क्या सॉल्व किया है, या व्हाट दे डिड इज, मेरे ख्याल से ये लोग ने क्या किया, माइनस को लोग ने क्या किया, बाहर डाल दिया। सो माइनस को उन्होंने बाहर डाल दिया, तो ओके चलो उन्होंने माइनस को कॉमन लेके बाहर डाल दिया। सो गाइज द आंसर वी विल गेट हियर इज, लेट्स सी, सो यहाँ से माइनस बाहर जाएगा, कॉमन ले लिया लोग ने, तो आई वेक्टर -3j वेक्टर प्लस k वेक्टर अपॉन √11 और प्लस माइनस हमारा यूनिट वेक्टर गाइस, यही हमारा ऑप्शन है, वी गॉट दिस ऑप्शन, वी हैव दिस ऑप्शन। यहाँ का जो माइनस है ना कॉमन बाहर ले लिया, तो जैसे माइनस बाहर लिया माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो गया गाइस माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड वी गॉट द आंसर, दैट इज द ऑप्शन इज, हमारा ऑप्शन है ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। सो वी गॉट द आंसर, सॉरी फॉर द मैथ्स प्लीज, लेकिन बहुत स्लोली सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर्स, नॉट अ प्रॉब्लम। The next question you can see here on the screen is obtain the direction of vector a minus vector b if हम लोग को दो वेक्टर दिए, a वेक्टर और b वेक्टर हमें दिया है गाइस। सो एक काम करते हैं, हमें a वेक्टर और b वेक्टर का वैल्यू दिया है, सो लेट्स फर्स्ट वी विल फाइंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। हम लोग पहला वो करते कि हम लोग a वेक्टर माइनस b वेक्टर ढूंढते हैं, तो स्क्रीन पे आ जाओ गाइस, व्हाट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो गाइस हमारा जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर माइनस एक मिनट में जस्ट स्क्रीन पे लिखता हूँ, माइनस तुम लोग इसको ब्रैकेट में डालना है तो ब्रैकेट में डाल दो गाइस, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने के बाद वही मिलेगा, सो बेटर इज मैं डायरेक्टली तुम्हारे लिए सॉल्व करता हूँ कि जस्ट आई रब दिस ब्रैकेट, जस्ट 1 सेकेंड। अभी देख सकते हो माइनस ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट इज 2i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। ऐसे को ना जैसे ब्रैकेट ओपन करेगा ना, तो यहाँ पर साइन माइनस है, ये प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस। सो द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज गाइस देखो ना, प्लस 2i वेक्टर माइनस 2i वेक्टर कैंसिल, 3j वेक्टर माइनस 2j वेक्टर इज j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, बिकॉज k वेक्टर माइनस 3k वेक्टर इज माइनस 2k वेक्टर, ठीक है। अब ये हो गया एक पार्ट गाइस, सो दिस इज वी हैव डन विद द एक पार्ट, ठीक है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हमारा जस्ट नॉर्मल वैल्यूज पे आते हैं, दैट इज व्हाट हम लोग वही फॉर्मेट में, दैट इज a वेक्टर a1 वेक्टर i फिर b1 j वेक्टर प्लस c1 k वेक्टर इज इक्वल टू i की वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा 0i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दोगे ना, तो a का वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 0, b1 की वैल्यू क्या है 1 एंड c1 का वैल्यू है -2। अब ये काम करेंगे हम लोग, क्या करते हैं मालूम है क्या, हम लोग अभी इसके ये जो इसके मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ओके, सो मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर मॉड निकालते हैं,
तो गाइस यहाँ पर j है, j के इधर कुछ नहीं दिया तो 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर k है, k का वैल्यू क्या है -2। तुम्हें मालूम है -2 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये मिलेगा 1 + 4। सो मेरा ये हो गया √5। सो आई गॉट द वैल्यू एज √5। गाइस अभी हमें क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। देखो हम लोग को एंगल पूछा है तो ऑब्वियसली इट इज लाइक कॉस ओनली, है कि नहीं। सो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, देखो सो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसा निकालते हैं, बहुत सिंपल है। सो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इज लाइक डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स, ओ सॉरी, डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन्स आर, सॉरी गाइस बेयर विथ माय हैंडराइटिंग, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स आर क्या बनता है, कैसा आता है, देखो दैट इज A1 अपॉन मॉड ऑफ, ओ सॉरी, ओके, A1 दैट इज मॉड ऑफ, यानी कि A वेक्टर कॉमा B1 अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर एंड C1 मॉड ऑफ A वेक्टर, ठीक है। सो हमारे पास भी कोसाइन है A1 B1 C1। व्हाट इज माय A1, देखो A1 की वैल्यू क्या है 0, और उसी की जो मैग्नीट्यूड हमें मिला, कितना मिला, √5 कॉमा B1, व्हाट इज द वैल्यू फॉर B1, देखो गाइस B1 J कुछ नहीं है, J के बाद जो कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 अपॉन मेरा मॉड कितना मिला √5 कॉमा C1 की वैल्यू क्या है -2। सो -2 और हमारी मॉड ऑफ A - B इज व्हाट, ओके। सो वी हैव टू चेक द ऑप्शन की 0 1 और -2 है, तो 0 1 और -2 है गाइस। सो आवर ऑप्शन इज A एंड वी गॉट इट, ठीक है। मैंने तुम लोगों को फंडा तो बता दिया डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स कैसे निकालता है, दैट इज A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, B1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड C1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। A1 B1 C1 है, मैग्नीट्यूड देखो ऑब्वियसली इसका ही होगा बिकॉज हमें A - B की ढूंढना था, तो हमारा जो A - B की जो मैग्नीट्यूड है √5